ये खूबसूरत सा पेड़ देखकर आप लोगों को कुछ याद आया? कुछ नहीं याद आया, कुछ तो दिमाग में आया होगा। और इसे देखते ही मुझे जो चीज़ दिमाग में आई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम जो भारतीय हैं वो बहुत ही अलग दिल के हैं। पूरी दुनिया में हमारे जैसे लोग नहीं पाए जाते हैं। इस पेड़ की जो कहानी है बहुत ही अनोखी है, बहुत ही अलग है। हमारी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, हम अलग अलग भगवान को मानते हैं, अलग अलग रूपों में पूजते हैं। हर किसी के भगवान उसके अनुसार हैं, सबके अलग अलग रूप हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में नहीं, हम भारत के लोगों की बात करते हैं आज। जितने भी हम भारतीय हैं ना, तो हमारे भगवान अलग अलग हैं। हम चाहे उनको मेडिटेशन के रूप में माने, चाहे हम उनके ऊपर चढ़ावे के रूप में माने, चाहे हम वहाँ तक जाएं, हम अलग अलग रूपों में अपने अपने भगवान को मानते हैं और पूजते हैं। और हमारी श्रद्धा बहुत ही अलग अलग तरह की होती है। तो आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। ये पेड़ देखकर मुझे पता नहीं है कि क्यों ये ख्याल आया, लेकिन सिर्फ यही एक ख्याल मेरे दिमाग में आया, और सच बोलूँ तो और कुछ भी नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वॉइस ओवर डालना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत है, यहाँ पर किसी की लड़ाई चल रही है। तो चलिए इस जूते वाले पेड़ की आपको कहानी बताती हूँ। बात कुछ समय पहले की है। हम भारतीय अनोखे रीति रिवाजों से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के रिवाज होते हैं। कुछ कुछ रीतियाँ बन जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं होता है कि वो कब चालू हुई, और चालू हुई तो फिर वो चालू ही रहती हैं, एक प्रथा के रूप में चलती रहती हैं जब तक कि कोई उसका ठोस जुगाड़ ना हो जाए, मतलब कोई उसको काटने वाला ना मिल जाए। बात हो या कोई भी चीज़ हो, अभी ज़्यादा बात नहीं करते, इस जूते की कहानी मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को। तो सिंपल सी बात है, इस जूते वाले पेड़ की कहानी बहुत ही रोचक है। बहुत ही जल्दी आपको इस जूते वाले पेड़ के अलग अलग पार्ट से मैं दर्शन करा दूंगी, लेकिन आज ये कहानी आप लोग को जाननी बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे की मान्यता क्या है। तो एक बार की बात है कि एक मुसाफिर यहाँ से गुजर रहा था और वो बहुत थक गया था चलते चलते। तो उसने सोचा कि इस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और पहले ये पेड़ बहुत ही घना हुआ करता था। यहाँ जो पेड़ की शाखाएं थी वो काफ़ी दूर तक फैली हुई थी, तो नीचे काफ़ी शीतलता और ठंड रहती थी। तो वो इस पेड़ के नीचे लेट गया, और लेट गया तो थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। अब आंख जब खुली उसकी, तो उसने देखा कि उसके एक पैर का जूता गायब है। अब वो एक पैर का जूता देख के बहुत देर तक हैरान रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो यहाँ से आगे जाए, उसने बहुत कोशिश की आसपास ढूंढने की, लेकिन उसको जूता नहीं मिला। तो जो उसका एक पैर का जूता था उसने इस पेड़ की एक शाखा में बांध दिया। जब वो जूता बांध रहा था तो उसके पास एक आदमी आया जो उधर ही रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा ये आदमी जूता बांध रहा है, तो चलो इससे बात करता हूँ, क्यों बांध रहा है पेड़ में जूता। तो वो जूता बांध रहा था, और उसके पास वो आदमी आके पूछता है, भाई साहब आप ये जूता क्यों बांध रहे हो। तो उसने बोला, ये जूता इसलिए बांध रहा हूँ कि पैरों को तकलीफ ना हो। और वो ये बात बोल के आगे बढ़ गया। अब वो चला गया आगे। फिर वहाँ पर उस आदमी ने अपने दोनों पैर के जूते उठा के उस पेड़ में बांध दिए। फिर ऐसे धीरे धीरे लोग आते गए, और ये जो पेड़ है, ये पेड़ जो है फेमस हो गया। क्यों फेमस हो गया? क्योंकि इस पेड़ पे अगर आप जूता बांधते हो तो आपके पैरों में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप पैरों के किसी भी तकलीफ़ से मुक्ति पा सकते हो, सिर्फ अपने पैर के जूते यहाँ पर बांधने हैं। अब उस आदमी ने जो बोला था कि मैं ये जूता बांध रहा हूँ क्योंकि पैरों को तकलीफ ना हो, उसने तो दूसरे ही पर्पस से बोला था। उसके कहने का पर्पस था कि एक पैर का जूता मैं पहन के जाऊंगा तो मेरे पैर दुखेंगे, और जो कोई लेके गया होगा वो पहनेगा एक पैर का जूता तो उसके पैर दुखेंगे। इसके पास समय नहीं था कि बैठ के उसका इंतज़ार करे या जूता जहाँ भी गया हो वहाँ से वापस आए। तो इसने सोचा कि मैं दोनों पैर के ही जूते को छोड़ देता हूँ, एक तो गया ही गया, इसको भी छोड़ देता हूँ, तो इसको मैं ऊपर टांग देता हूँ। इस सोच से उसने वो जूता वहाँ बांधा।
लेकिन दूसरे की सोच और समझने का तरीका, तो जब हम बातें आधी अधूरी जानते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कई बार आपको जीवन में ना ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपकी आगे की बात नहीं सुनना चाहते हैं, सच्चाई नहीं जानना चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जीवन में मिले हैं जिनको होता है ना कि बस। तो भाई ये तो थी हमारे यहाँ के जूते की कहानी, जूते वाला पेड़। लेकिन मैं ऐसा बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, लगभग 100 से भी अधिक देश हैं जहाँ पर द शू ट्री बहुत ही फेमस है। पेड़ों पे जूते बांधे जाते हैं और उनकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। यूरोप और अमेरिका में जूतों को पेड़ों पर बांधना फर्टिलिटी से जोड़कर देखा जाता है। सेक्स लाइफ ठीक करने के लिए पेड़ों पर जूता बांधा जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में द शू ट्री इसलिए फेमस हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सैनिकों ने अपने जो जूते थे वो पेड़ों पर बांध दिए कि उनको आगे अच्छी खबर मिले और ये वर्ल्ड वॉर हमेशा के लिए रुक जाए। वहीं नॉर्थ अमेरिका में लोग एक एक्स्ट्रा पेयर शूज पे एक एक्स्ट्रा पेयर शू पेड़ पर टांग देते हैं कि जरूरतमंद इसको लेके जा सके और उनकी हेल्प हो सके। तो एक जानकारी के अनुसार पता चला कि मिशिगन से इस शू ट्री कल्चर का स्टार्ट हुआ। वहाँ पर एक जो सीरियल किलर था वो लोगों को मारने के बाद पेड़ों पर उनके जूते टांग देता था, जिससे वो जान सके कि उसने अभी तक कितने लोगों को मारा है। और यूं तो जो अभी तक मैंने सब पढ़ा उससे मुझे पता चला कि इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, सब सिर्फ अंदाज लगाते हैं कि ये यहाँ शुरू हुआ और ये यहाँ शुरू हुआ। हमने अक्सर फूलों वाले पेड़ देखे हैं, हरे पत्तों वाले पेड़ देखे, फलों वाले देखे, सब्जियों वाले देखे हैं, लेकिन शू ट्री पहली बार देखा है। और हमारे यहाँ भी होता है ना कि देख देख के चीज़ें चालू होती हैं, देख देख के करते जाते हैं। अच्छे के लिए करिए। अगर किसी को दान देना है तो ज़रूर एक एक्स्ट्रा पेयर अपने एरिया में एक पेड़ के ऊपर टांग आइए। शूज़, पेड़ नहीं टांग आइए, शूज़ टांग आइए, जिससे कि लोगों की मदद हो सके। लेकिन वहाँ पर लिख दीजिए कि जो इस पे नए जूते हैं, आप कुछ भी टांग सकते हैं, स्लीपर, स्नीकर, शूज़, जो आपकी मर्जी वो आप जाकर वहाँ पर देकर आइए और जिस ज़रूरतमंद को चाहिए वहाँ से ले सकता है। लेकिन वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड ज़रूर लगा दीजिएगा कि ये पेड़ ज़रूरतमंदों की हेल्प के लिए है। तो आप भी शू इस अंदाज में दान करिए, अच्छा लगेगा।